कहते हैं दुर्घटना से देर भली, लेकिन कई बार लोग ये बात भूल जाते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल बैठते हैं। ग्वालियर में भी ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ एक बुजुर्ग चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान प्लेटफॉर्म से गिरकर ट्रेन के नीचे आ गया, लेकिन गनीमत रही कि आरपीएफ जवान की बुजुर्ग पर नजर पड़ गई और जवान ने बिना देर किए ट्रेन में घुसकर चेन खींच दी, जिससे ट्रेन रुक गई और बुजुर्ग की जान बच गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे बुजुर्ग दौड़ते हुए ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा है और इस दौरान पटरी पर गिर जाता है। इसी दौरान आरपीएफ जवान दौड़कर ट्रेन में घुस जाता है और ट्रेन रोक देता है। एमपी में अब अपराधियों की खैर नहीं। मामा का बुलडोजर लगातार एक्शन में है। कानून की राह में जो भी रोड़ा बना, समझिए मामा का बुलडोजर दौड़ा। छतरपुर में भी ऐसा ही हुआ। यहां शहजाद खान नाम के बदमाश के फार्म हाउस पर बुलडोजर चला दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर फार्म हाउस जमींदोज किया गया। इस कार्रवाई के दौरान कोई भी हंगामा न करे, लिहाजा पुलिस ने नगाड़े बजाकर चेतावनी दी। साथ ही ड्रोन से नजर रखी गई। भारी पुलिस मौके पर मौजूद थी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने जमीन पर कब्जा कर फार्म हाउस तैयार करवाया था, जिसे गिरा दिया गया। एमपी में अपराधियों पर बुलडोजर का कहर जारी है। मामा का बुलडोजर बैतूल में भी पहुंचा। यहां एक नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी भाइयों और उसके हिस्ट्री शीटर पिता के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आरोपियों ने करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर होटल और आलीशान मकान बनाए थे और पिछले कई सालों से सरकारी जमीन पर खेती कर रहे थे। प्रशासन ने न सिर्फ खेतों में लगी फसल हार्वेस्टर से काट दी, इसके साथ ही मकान और होटल पर भी बुलडोजर चला दिया। बताया जाता है कि आरोपी मुन्ना विश्वकर्मा के खिलाफ 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि इसके बेटे भी आदतन अपराधी हैं। आरोपियों ने सापना डैम के पास 75 लाख रुपए कीमत की 3 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा था। प्रशासन खेत से फसल काटकर अनाज को नीलामी के लिए भेज चुका है। खेत में लगी पानी की मोटर जब्त कर ली गई और मकान के अवैध हिस्से को भी जमींदोज कर दिया गया। पुलिस आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा भी निकाल रही है। नरसिंहपुर में जिगरी दोस्त ही बन गए जानी दुश्मन। दो दोस्तों ने मिलकर तीसरे दोस्त की गोली मारकर कर दी हत्या। ढाबे पर भजिया खाने के दौरान हुए मामूली विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दरअसल सरसला गांव के पास नेशनल हाईवे 12 पर बने ढाबे पर नाश्ता करने आए 3 दोस्तों ने भजिए और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया। तभी तीनों के बीच डीपी लगवाने को लेकर बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते सभी दोस्त एक दूसरे के खिलाफ अचानक चीखने चिल्लाने लगे। तभी एक ने देसी कट्टा निकाला और दूसरे पर फायर कर दिया। गोली लगने से राजकुमार ने वहीं दम तोड़ दिया और दोनों आरोपी मौके से बाइक पर सवार होकर भाग निकले। ढाबा संचालक की सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। वहीं ढाबा संचालक का कहना था कि तीनों के बीच विवाद की वजह जब तक समझते तब तक गोली चल चुकी थी और मिनट भर में मर्डर हो गया। टीकमगढ़ में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यह नवजात का शव लेकर जा रहे माता पिता को एम्बुलेंस चालक ने रात 2 बजे बीच रास्ते में उतार दिया। बताया जा रहा है कि राजा राम कुशवाहा की पत्नी जशोदा कुशवाहा ने 4 दिन पहले नवजात बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे की हालत गंभीर होने की वजह से झांसी रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। राजा राम कुशवाहा के पास जितने रुपए बचे थे उससे झांसी से प्राइवेट एम्बुलेंस कर पृथ्वीपुर तक पहुंच गए, लेकिन गांव तक जाने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में एम्बुलेंस चालक ने इन्हें रास्ते में ही उतार दिया।
राजाराम कुशवाहा और उनकी पत्नी रात के समय नवजात बच्चे का शव लेकर बस स्टैंड पर खड़े थे। इस दौरान पेट्रोलिंग पर निकले एसडीओपी की नजर इन पर पड़ी और एसडीओपी ने इंसानियत का फर्ज निभाया, उन्हें अपनी गाड़ी से घर भेजा। रायगढ़ तहसील कोर्ट में अनोखा मामला सामने आया। जब खुद महादेव कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे तो कोर्ट में हंगामा मच गया। लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। बेजा कब्जा के मामले में भगवान शंकर की पेशी थी। बेजा कब्जा मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी कर महादेव को पेश होने को कहा था। रायगढ़ के कोहाकुंडा के ग्रामीण शिवलिंग लेकर कोर्ट में पेशी कराने पहुंचे। कोर्ट में अधिकारियों की व्यस्तता की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब 13 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी। देखना होगा कि क्या ग्रामीण 13 अप्रैल को भी शिवलिंग को लेकर कोर्ट पहुंचेंगे। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। इस दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों की संयुक्त कार्रवाई में 3 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सलियों में 1 लाख इनामी नक्सली भी शामिल है। इनमें एक नक्सली दंपति भी है। बताया जा रहा है कि जगरगुंडा थाना इलाके के नरसापुर कैंप स्थित मिलियम पल्ली चौकी के पास 3 संदिग्ध दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ की। इनमें एक इनामी नक्सली था, जबकि बाकी 2 नक्सली पति पत्नी हैं। इनके पास से विस्फोटक सामग्री और हथियार बरामद हुए। ये सालों से नक्सली संगठन में सक्रिय थे। पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया। दतिया के झांसी नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार टैंकर पलट गया। टैंकर में डामर भरा था। टैंकर पलटते ही उसमें भरा डामर सड़क पर गिर गया। सड़क पर मानो डामर की नदी बहने लगी। डामर गिरने से लोगों का सड़क पर आना जाना मुश्किल हो गया और ट्रैफिक भी बाधित हुआ। बताया जा रहा है कि गाय को बचाने के दौरान यह हादसा पेश आया। टैंकर अनियंत्रित होकर रोड पर पलट गया। रतलाम में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार करना पीएचई विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों को महंगा पड़ गया। कलेक्टर की जांच में सभी दोषी पाए गए, जिसके बाद कलेक्टर ने ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए। साथ ही ओपी यंत्री को निलंबित कर दिया गया। कार्यपालन यंत्री और सहायक यंत्री के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को खत लिखा गया है। बाजना विकासखंड के 4 गांवों के स्कूलों में प्लेटफॉर्म का निर्माण कराया गया था, लेकिन उनमें सरिये का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। इस लापरवाही के बाद भी ठेकेदार को पूरा भुगतान कर दिया गया। डिंडौरी में पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यहाँ करंजिया विकास खंड के जारा सुरंग ग्राम पंचायत में मरे हुए लोगों के नाम पर सरकारी दस्तावेजों में मकान बना दिए गए और योजना की राशि का बंदरबाट कर दिया गया। इस गांव में ऐसे कई लोग हैं जिनकी मौत सालों पहले हो चुकी है, लेकिन 2018 में उनके नाम से मकान बनाया हुआ दिखाया गया। ऐसे भी लोग हैं जिनके मकान पीएम आवास की लिस्ट में पूरे दिख रहे हैं, जबकि मकान गायब है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए घोटाले के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण हैरान हैं और इन्होंने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। एसआई भर्ती की मांग को लेकर बिलासपुर में अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए। गुस्साए अभ्यर्थियों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। 4 साल का धोखा है, यही हमारा मौका है। 4 साल का धोखा है, यही हमारा मौका है।
4 साल एसआई के पद पर भर्ती नहीं होने से गुस्साए अभ्यर्थियों ने भर्ती निकालने की मांग की और सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही 10 दिनों में मांग पूरी नहीं होने पर रायपुर में प्रदर्शन की बात कही। मुंगेली के लोरमी इलाके में धान खरीदी में हुई गड़बड़ी पर लगातार कार्रवाई हो रही है। सुरेठा धान खरीदी केंद्र में शासकीय भूमि और मंदिर की भूमि को गलत तरीके से पंजीयन कराकर धान बेचने के मामले में कलेक्टर ने दोषियों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए हैं। धान खरीदी प्रभारी, बारदाना प्रभारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, पटवारी और फर्जी तरीके से धान बेचने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने और वसूली के निर्देश दिए गए हैं। फर्जी तरीके से धान बेचने वाले जिन 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश हैं, उनमें से ज्यादातर लोग जिला पंचायत अध्यक्ष के करीबी और रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। सालों से संपत्ति कर जमा न करने पर ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी पर नगर निगम ने एक्शन की तैयारी की है। नगर निगम ने यूनिवर्सिटी पर बकाया 7 करोड़ रुपए टैक्स वसूलने के लिए सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम टैक्स वसूली के लिए जीवाजी यूनिवर्सिटी को कुर्क करेगी। इसके लिए यूनिवर्सिटी को कुर्की का नोटिस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि नगर निगम बीते कई सालों से यूनिवर्सिटी को बकाया टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी कर रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने जमा नहीं किया। ऐसे में नगर निगम ने कुर्की का नोटिस जारी कर दिया है। ढोल मांदर के साथ पारंपरिक वेशभूषा में जमकर नाचते गाते उत्सव मनाते आदिवासी समाज के लोगों की यह तस्वीर खरगोन के धूलकोट की है, जहां गुरुवार को गुड़ तोड़ने की अनूठी परंपरा का आयोजन किया गया। होली के बाद आदिवासी समाज में गुड़ तोड़ने की परंपरा का आयोजन 100 सालों से धूलकोट में किया जा रहा है। इस आयोजन में खास बात यह होती है कि महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं। कोरोना के चलते 2 साल बाद हुए उत्सव में आसपास के जिलों से करीब 50,000 लोग जुटे। ऐसी मान्यता है कि सप्तमी पर गुड़ की पोटली को 12 फीट ऊंचे खंबे पर बांधा जाता है। युवाओं की टीम गुड़ तोड़ने आती है। इस दौरान लोक गीत गाती महिलाएं जमकर लाठियां बरसाती हैं। फिर भी पुरुषों की टोली खंबे पर बंधी पोटली को तोड़कर लाती है और फिर जमकर खुशियां मनाती है। ऐसा 7 बार किया जाता है। हर बार लाठी बरसती है, लेकिन मार खाते युवा गुड़ की पोटली खंबे से तोड़कर नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री को मिली प्रेरणा, बिग बी भी हुए मुरीद। खरगोन के आयुष कुंडल चित्रकार से सुपरस्टार बन गए हैं। पीएम से मुलाकात के बाद आयुष के बेमिसाल हुनर के बारे में सभी जानने लगे हैं और परिवार की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। पीएम मोदी ट्विटर पर फॉलो करें, आखिर सबको कहां मिलता है ये सम्मान। बड़वाह के आयुष कुंडल सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हैं, लेकिन हौसले बुलंद हैं। आयुष अपने पैरों से शानदार पेंटिंग्स बनाते हैं। आयुष ने अपने पैरों से बनाई गई पेंटिंग पीएम मोदी को भेंट की थी। जबलपुर में बेटियों ने अखाड़े में अपना दम दिखाया। यहां कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पहलवानों ने भी जोर आजमाइश की। इस प्रतियोगिता में 100 से अधिक पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। इनमें महिला पहलवान शामिल थे। दंगल में इनका दम देख सभी इनकी तारीफ कर रहे थे। प्रतियोगिता के आखिरी दिन 45 किलोग्राम वर्ग में अनुष्का और मेहका के बीच हुए दंगल को हर कोई देखता ही रह गया। ये बेटियां साबित कर रही हैं कि किसी भी क्षेत्र में बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो बेटियां न कर सकें।
जोमेटो ने 10 मिनट में फूड की होम डिलीवरी का दावा किया है। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जोमेटो को चेतावनी दे डाली है। गृह मंत्री ने कहा कि 10 मिनट के अंदर 4 किलोमीटर का सफर कोई कैसे तय कर सकता है, इससे हादसे होने की आशंका है। गृह मंत्री ने कहा कि निजी कंपनी अपने फायदे के लिए अपने कर्मचारियों और अन्य लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है। यदि ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किसी को नहीं करने देंगे, चाहे जोमेटो हो या कोई और हो। और वास्तव में 10 मिनट में 4 किलोमीटर कैसे जाएगा कोई, और वो भी शहर के अंदर। ये तो आवाम की जान से खिलवाड़ है। और वो कर्मचारी बेचारे जिनको आप 10 मिनट में पहुंचाने के लिए दौड़ाओगे, गाड़ी को वो हवा की मानने चलाएंगे तभी तो पहुंच पाएंगे वो पूरे शहर को पार करके। गृह मंत्री ने जोमेटो को हिदायत दी है कि ऐसे दावे ना किए जाएं जो किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ साबित हो। जबलपुर के बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने स्टेट लेवल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 18 मेडल जीतकर शहर का नाम रोशन किया है। ग्वालियर के एकलव्य खेल परिसर में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 4 दिन पुरुष वर्ग और 4 दिन महिला वर्ग के खिलाड़ियों के बीच मैच खेले गए। प्रतियोगिता में जबलपुर बॉक्सिंग क्लब और रानीताल बॉक्सिंग क्लब के खिलाड़ियों ने अलग अलग भार वर्ग में शामिल होकर 18 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। बॉक्सिंग खिलाड़ी श्रेष्ठ यादव ने बताया कि खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इनके कोच ने बताया कि खिलाड़ियों ने 7 गोल्ड मेडल के साथ सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किए हैं, जिससे खिलाड़ी जोश में हैं। मंडला में महिलाओं ने उठाया है महिलाओं की मदद का बीड़ा। यहाँ महिलाओं ने लोक अधिकार केंद्र खोला है, जिसका मकसद उस महिला की मदद करना है जो कभी घर से बाहर निकलकर अपनी बात नहीं रख सकती थी, घर से या समाज से पीड़ित होने के बाद भी कभी विरोध नहीं कर पाती थी। ये महिलाएं अब गांव-गांव जाती हैं और चौपाल लगाकर महिलाओं की समस्याएं जानती हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ती हैं। इनमें से एक महिला के माता पिता के गुजरने के बाद परिवार के लोगों ने इसकी जमीन हड़प ली, जिसके बाद इसने महिला समूह की मदद से कोर्ट जाकर अपनी जमीन वापस हासिल की। अभी तक इन महिलाओं के पास घरेलू कलह सहित 3410 प्रकरण आए हैं, जिसमें से 3065 का सीमित समय में निपटारा कर दिया गया है। इन महिलाओं की ये पहल बाकी जिलों को भी प्रेरणा दे रही है और लोग आकर इन महिलाओं से इनके काम की जानकारी भी ले रहे हैं।